हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग फिगर से समझेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू सर्कल टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पाई के फॉर्म में दे रहा है, यानी कि पाई कैलकुलेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। यानी कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, यानी कि एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये। ठीक है, और कभी भी सर्कल एक्सटर्नली टच करता है तो किसी एक पॉइंट पे ही टच करेगा। तो इसका हम सेंटर मान लेते हैं और इसका सेंटर यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। और जहाँ पर, यानी कि जहाँ पर एक्सटर्नली टच करेगा उस पॉइंट को हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं इसको P, ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा O डैश। देखिए नाम कुछ भी लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों का सम, यानी कि OP और O डैश P दोनों का जो सम है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन कितना है अलग अलग सेपरेटली नहीं दिया है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं x या फिर स्मॉल r, चलिए इसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। अगर इसको स्मॉल r मानेंगे तो ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 14 माइनस स्मॉल r। यानी कि अगर इसको हम कैपिटल R लिखते हैं तो कैपिटल R को हम लिख सकते हैं 14 माइनस स्मॉल r। समझ रही, यानी कि दोनों का सम अगर 14 है तो 14 में से अगर कुछ वैल्यू इतना जो भी है, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 5 है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना 9 हो गया, वो इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको कैलकुलेशन करना है कि इसका एरिया भी पहले से दिया है। ठीक है ना, एरिया भी पहले से दिया हुआ कि दोनों का एरिया का जो सम है वो है 130 पाई। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं गिवन सम ऑफ रेडियाई। ठीक है, सम ऑफ रेडियाई कितना है 14 सेंटीमीटर। लेट OP बी स्मॉल r एंड, चलिए यहीं पर हम इसके आगे ही ऐड कर देते हैं, एंड O डैश P बी कैपिटल R। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे। अब इसमें दिया है दोनों का सम का, दोनों के एरिया का जो सम है 130 पाई दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इज 130 पाई। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे सम ऑफ एरिया, यानी कि हम इसका एरिया और इसका एरिया को हम सम करेंगे, यानी कि पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस, अब इसकी जगह पर एरिया यानी कि रेडियस जो हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर। आगे चल के हम R को सब्स्टिट्यूट करेंगे किस वैल्यू से, जहां पर स्मॉल r आता हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130 पाई। क्लियर, यहां से क्या हो जाएगा पाई कॉमन हो जाएगा, तो पाई कॉमन हो गया, ये हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर अब प्लस यहां बचा कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। दिख रहा है यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे R स्क्वायर अब प्लस, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे जो कैपिटल R है, कैपिटल R के बदले हम 14 माइनस स्मॉल r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 माइनस स्मॉल r। अब इससे होता क्या है, जहां पर इक्वेशन में दो वेरिएबल था अभी एक ही वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इससे एक ही वेरिएबल हो गया, अब इसको यहां से सॉल्व करके r का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130 पाई, तो कट गया यहाँ से। जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो यहीं पर हम स्क्वायर कर देते हैं, R स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस R स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 20 R इज इक्वल टू 130। ठीक, अब यहां से 130 इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि 196 माइनस 130 और R स्क्वायर ऐड होकर कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर। ठीक है, और यहां हम लिखते हैं प्लस 196 माइनस 130। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 28R। तो हो जाएगा 2R स्क्वायर, पहले इसको हम लिख लेते हैं माइनस 28R। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 66, तो हो जाएगा प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
समझ आ रही है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर दिख रहा है कि सब में 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चल के हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। तो यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। जब ये 2 जाके इधर डिवाइड होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर हम माइनस 14r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे वापस से माइनस 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 33r स्क्वायर, क्योंकि इसके प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो इसको साफ साफ दिख रहा है कि 14 को हम 11 और 3 में स्प्लिट कर दें, यानी कि -11 और -3r। समझ आ रहा है ना। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो -14 हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम स्प्लिट करेंगे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं -3r, यहाँ लेते हैं -11r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा कॉमन r, तो ये हो जाएगा r हम -3। देखिए यहाँ पर हमको कॉमन क्या, माइनस भी कॉमन लेना होगा ताकि यहाँ जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो दोनों सेम आना चाहिए। तो यहाँ हम कॉमन क्या लेंगे, -11 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा r -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये r जो है इसके प्रोडक्ट में है और 11 जो है इसके प्रोडक्ट में है, तो जिसके साथ प्रोडक्ट है वो दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम r -3 भी कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा r -3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा हमको r -11, ठीक है। यहाँ 2 का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब कि अगर ये भी 0 हुआ फिर भी दोनों का प्रोडक्ट 0, अगर ये भी 0 हुआ फिर भी दोनों का प्रोडक्ट 0, इसलिए हम दोनों को बारी बारी 0, यानी कि r -3 को एक बार 0 लेंगे तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। एक बार हम r का वैल्यू r -11 का जो वैल्यू है उसको फिर दोबारा 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो स्मॉल r है छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, इसलिए हम लोग छोटा वाला वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में देखिए ये जो दोनों r का वैल्यू है ना वो दोनों रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि ये जो r का वैल्यू जो 3 दे रहा है ये इसका हो गया और दूसरा वाला जो है 11 का, क्योंकि इक्वेशन में ये नहीं मालूम होता है कि हम जो वैल्यू रख रहे हैं वो छोटे वाले या फिर बड़े वाले का रख रहे हैं, तो दोनों का कैलकुलेट करके आता है। तो अगर स्मॉल r का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 14 माइनस अगर हम 3 करेंगे कैपिटल R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ कर देते हैं, जो स्मॉल r है वो 3 हो गया और कैपिटल R जो होगा वो कितना होगा, 14 माइनस 3 यानी कि 11 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या करना था, रेडियस निकालना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला चीज़ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कभी भी अक्सर हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो 2r का वैल्यू यानी कि जो हमको 2 जीरोज मिलता है ना, एक्चुअली में वही दोनों आंसर हो जाता है, ठीक है। ये धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये पूरा समझ में आया होगा और कैलकुलेशन आराम से करना है कि अगर कहीं गलती अगर हो जाता है तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस बार बार हमें करना पड़ेगा। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।